फरजाद, ये पहना दे मुझे, ये कान में नहीं जा रहा। उसकी बात पर फरजाद ने हसरत भरी नजरों से उसको देखा। जाओ छोटी को कह दो, वो पहना देगी। एक बार फिर वही रूखा लहजा। क्या हो गया है फरजाद आपको? मैं कब से पूछ रही हूं, क्या कोई गलती की है मैंने जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मुझे हर हक से महरूम कर दिया आपने। क्या वाकई मैं आपकी बीवी हूं? आखिरकार उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। बस कर दो मीरब, तुम अजियत में हो तो मैं भी अजियत में हूं। मुझे एक बार बता देती कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं हम दोनों को इस अनचाहे रिश्ते में कभी कैद ना करता। वो दबी दबी आवाज में बोला, जबकि मीरब बुत बनी हैरत से उसको देख रही थी। फरजाद, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों आपसे शादी नहीं करना चाहूंगी? फरजाद, आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। बस कर दो मीरा, बस कर दो। और कितना छुपाओगी? मैं नहीं चाहता तुम खुद को मेरे साथ जबरदस्ती बांधो। मैं अब बस देखो यार, मैं अब मजीद तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रख के ज्यादती नहीं करना चाहता। बस ये कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। मेरी बहन चली जाए अपने घर तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। फिर तुम जिससे चाहे शादी करना। और फिक्र मत करना, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा कि मैं ही अच्छा नहीं था। इतना कहकर वो चला गया, जबकि मीरब सुन सी बैठी थी। उसे जाता देख रही थी। वो ये सब क्या कहकर गया था? मीरब को कुछ समझ ही नहीं आया था। वो वहीं जमीन पर बैठे और बस बैठते ही चले गए। 2-3 दिन तक उन दोनों में कोई बात ना हुई। जब एक दिन मीरब कमरे में बैठी हुई थी, फरजाद की बड़ी बहन कमरे में आए। मीरब, तैयार हो जाओ, तुम्हें फरजाद भाई के ऑफिस जाना है। लेकिन क्यों आपी? वो हैरान हुए। ये मिठाई का टोकरा है, ऑफिस में सबको बांटना है। और दूसरी बात ये कि तुम ऑफिस भी देख लेना और सबसे मिल भी लेना। कंपनी में सब बॉस की वाइफ से मिलना चाहते हैं। तुम तो जानती हो ना, फरजाद का एक सर्कल है और अब तुम भी उसका हिस्सा हो। मुझे उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। अब जल्दी आओ, ड्राइवर वेट कर रहा है। मीरब मना करना चाहती थी पर उन्होंने कोई बात न सुनी और आखिरकार मीरब को मानना ही पड़ा। वो तैयार होती फरजाद के ऑफिस चले गए। फरजाद इस बात से बेखबर था। ऑफिस पहुंचकर उसने फरजाद के रूम का पूछा। वो पहले फरजाद को अपने आने का बताना चाहती थे। अभी वो रूम में जाती कि फरजाद की आवाज उसके कानों से टकराए। मैं मीरब को तलाक दे दूंगा, तो मुझसे शादी कर लेना। शादी की पहली रात से ही जब तुमने मुझे बताया था कि मीरब और तुम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बस घर वाले नहीं माने। तब से ही मेरे और मीरब के दरमियान अजनबियत है। हम हैं तो मियां बीवी, मगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चाहता हूं मीरब जिसके साथ रहे खुश रहे। तुम उसे खुश रखना बस। और बस एक धक्के से मीरब ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, जहां अली और फरजाद ने उसे चौंक कर देखा। मीरब, तुम यहां? फरजाद हैरत से बोला। वो तेज तेज आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़
फरजाद के मुंह पे दे मारा। फरजाद ने बेसाख्ता मीरब को देखा। अली भी हैरानी से यह सब देख रहा था। मैं भी कहूं, ऐसा क्या था फरजाद जो तुमने एक अजनबियत की दीवार हम दोनों में कायम करते? क्यों तुम बदल गए? शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, मगर नहीं, तुम इस घटिया इंसान की बातों में आ गए। उसने गुस्से से अली को देखा। ये दोगला धोखेबाज आदमी जाने कितनी लड़कियों के साथ फ्रॉड कर चुका है। इसकी गंदी हकीकत पता लगने के बाद मैंने खुद ही इससे शादी से इनकार किया था। ये झूठा अब यहां मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया है। अगर यकीन नहीं होता तो जाकर मेरे सारे खानदान के लोगों से पूछ लो, जहां इसकी बदनामी के किस्से मशहूर हैं। मगर हैरत तो मुझे तुम पर है फरजाद, तुमने मुझसे एक दफा इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मुझे हर हक से महरूम रख के इस चीज की सजा दी है जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था। यहां तक कि मुझे तलाक देने का सोच लिया। मीरब की बातों ने जैसे फरजाद को झंझोड़ कर रख दिया था। हकीकत उसके सामने अब आई थी। वो बेसाख्ता अली की जानिब बढ़ा और उसे मारने लगा। बस कर दो फरजाद, बस। तुम भी इसी की तरह हो। तस्दीक किए बगैर तुमने मेरे साथ इतना जुल्म कर दिया। वो रोती हुई ऑफिस से बाहर चले गए। फरजाद भी उसके पीछे लपका, जबकि अली जख्मी हालत में दर्द से करहा रहा था। आज 3 दिन बाद वो एक बार फिर मीरब के घर गया था। मीरब उस दिन के बाद अपने घर चली गई थी। सबको लग रहा था कि मीरब वैसे ही कुछ दिन रहने के लिए गई है, लेकिन सब असल बात से नावाकिफ थे। मीरब, दरवाजा खोलो, देखो फरजाद आया है। अपनी मां की आवाज पर मीरब को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ा। फरजाद कमरे में चला गया, जबकि मीरब की मां किचन में चाय लेने चले गए। कमरे में वो दोनों अकेले थे। कुछ भी कहे बगैर फरजाद उसके कदमों में जा गिरा। वो एकदम परेशान हो गए। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मत करो ऐसा, उसने रोका। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते थे। जानता हूं मैं गलत था, मेरा तरीका, मेरी हर बात गलत थी, पर मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता था। वो रो रहा था हाथ जोड़कर, और बस यहां मीरब का दिल पिघल गया और उसने हाथ बढ़ाकर फरजाद को उठाया। माफ किया, मगर सजा मिलेगी। हर सजा मंजूर है, वो आंसू साफ करते हुए बोला। बारात मेरे घर दोबारा लानी पड़ेगी, और इस बार दिल से मुझे लेकर जाओगे और हमेशा मेरे नखरे उठाओगे। मंजूर है? मीरब ने सवालिया नजरों से उसको देखा। मेरी जान, मुझे दिलो जान से सब कुछ मंजूर है। आज से मैं तुम्हारा हुआ। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और मीरब के हाथों पर प्यार देने लगा। मोहब्बत की पहली मोहर उसने मीरब के माथे पर बोसा देते हुए लगाई, और जैसे सब कुछ उनकी जिंदगी में मुकम्मल हो गया था। दोस्तों, ये थी फरजाद और मीरब की कहानी। उम्मीद करती हूं इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। कहानियां सुनकर अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस सोबिया का, जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है, और मिस्टर मुनव्वर का, जिनका ताल्लुक दुबई से है। मिलते हैं एक और मुनफरिद और दिलचस्प कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।